गुरुसत्ताय नमः। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी जीवन यात्रा। जन्म अश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968, 20 सितंबर 1911, ग्राम आवलखेड़ा, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना और चर्चा में गहरी रुचि। 10 वर्ष की आयु में बनारस में महामाना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत धारण। 15 वर्ष की आयु में गुरुसत्ता से साक्षात्कार। उनके निर्देश पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ। साधना काल में गाय को खिलाए और गोबर से छानकर निकले गए संस्कारित जौ की रोटी और छाछ पर रहे। कुंडलिनी तथा पंचाग्नि विद्या की सीधी साधना इस बीच पूरी हुई। किशोर अवस्था से ही सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 3 बार जेल यात्रा, मालवीय जी, रफ़ी अहमद किदवई, श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की माता देवदास गांधी के साथ आसनसोल जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न के बावजूद घर की कुर्की होने के बाद भी आज़ादी की लगन। राजनैतिक गुरु महात्मा गांधी मार्गदर्शन लेने साबरमती आश्रम की कई बार यात्रा। 1940 की बसंत पंचमी से अखंड ज्योति पत्रिका का पहले फ्रीगंज आगरा, फिर अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशन। अध्यात्म तत्व दर्शन का शास्त्रोक्त एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन। अखंड ज्योति पत्रिका 65 वर्ष पूरे कर रही है। वंदनीय माताजी भगवती देवी का 1946 में उनके जीवन में प्रवेश। अपने पति की उग्र तपश्चर्या में उनका पूर्ण योगदान। नारी जागरण कार्यक्रम का वंदनीय माताजी द्वारा सफल संचालन। 4 बार अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर हिमालय की यात्रा। 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में कठोर तप साधना। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तप स्थली में मथुरा वृंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना। अखंड अग्नि प्रज्वलित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ गुरु दीक्षा देने का क्रम आरंभ। 1958 में एक विशाल सहस्त्र कुंडीय गायत्री यज्ञ मथुरा में संपन्न, जिसमें 4 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया। गायत्री परिवार का संगठन। इसके बाद बना गायत्री महाविद्या पर बृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित। अपने तीसरे अज्ञातवास से लौटकर 1960 में 4 वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाषा टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण, 18 पुराणों का पुनरुद्धार तथा 60 दर्शन का भाष्य प्रकाशित। सन 1963 में युग निर्माण योजना का उद्घोष, 7 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा एवं राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन, गायत्री यज्ञों की श्रृंखला का संचालन, सारे देश में मंत्र लेखन साधना का प्रसार और 2400 करोड़ हस्तलिखित मंत्रों का संग्रह। धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति, परिवार, समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 3000 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन। युग निर्माण योजना एवं युग शक्ति गायत्री पत्रिका विभिन्न भाषाओं में का लेखन, संपादन एवं प्रकाशन। 60 वर्ष की आयु में 20 जून 1971 को मथुरा छोड़कर 1 वर्ष हिमालय में उग्र तपश्चर्या हेतु प्रस्थान। धर्मपत्नी वंदनीय माता भगवती देवी द्वारा शांति कुंज में आरंभ किए गए शक्ति केंद्र का संचालन। 1972 की
गायत्री जयंती के बाद से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उससे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया। जागृत आत्माओं के लिए प्राण प्रत्यावर्तन, चंद्रायन कल्प, संजीवनी साधना, जीवन साधना के सत्रों का आयोजन, एक विशाल शांति कुंज परिवार के अंतर्गत हजारों पूर्ण समयदानी कार्यकर्ताओं का उनके ममत्व भरे आह्वान पर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प, 2400 शक्तिपीठों की स्थापना, शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा हेतु स्वयं पूरे भारत का दौरा, सभी शक्तिपीठ जागृत तीर्थ के रूप में सक्रिय विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय एवं गायत्री महाशक्ति और यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सक वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन पर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का संगठन, एक परिपूर्ण सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला की 1979 में स्थापना, 1984 में सूक्ष्मीकरण, पंचकोशी साधना में प्रवेश, हीरक जयंती पर भारत भर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञों और राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों की श्रृंखला, क्रांति, धर्मी साहित्य का जीवन के अंतिम वर्षों में लेखन तथा 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की घोषणा, भविष्य संबंधी सारे कथन अब तक सत्य प्रमाणित हुए। बसंत पर्व 1990 पर महाकाल के संदेश के रूप में भविष्य की रीति नीति की घोषणा एवं 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा, स्वेच्छा से समाधि लेते हुए 2 जून 1990 ईस्वी गायत्री जयंती के दिन माँ गायत्री का नाम उच्चारित करते हुए महाप्रयाण अपना कार्यभार और शक्ति वंदन्या माता जी को हस्तांतरित। ओम शांति।